नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 के जो एग्ज़ाम हैं वो चल रहे हैं। उसी को देखते हुए साथियों, हम इस पीडी के माध्यम से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कर रहे थे। तो उसी सीरीज़ में साथियों, आज ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट जो 2024-25 में जो आ चुकी हैं उन्हें देखेंगे साथियों। और यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। तो साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि अपने पास समय बहुत कम है। देख लेते हैं साथियों, भारत की जो सरकार की जो प्रमुख रिपोर्टें हैं उनके बारे में। तो पहला है साथियों, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025, तो इन्हें जारी कौन करता है? तो ये साथियों केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। और साथियों, इसमें जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो पुरस्कार है उसमें पहला स्थान किसको मिला है? जो 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर है, तो वो कौन है साथियों? तो वो है इंदौर। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे है साथियों जबलपुर, यानी पहला इंदौर है, दूसरे पे है जबलपुर। और 10 लाख से कम आबादी वाले 3 लाख से अधिक, तो उसमें पहला स्थान किसको मिला है साथियों? तो उस वो मिला है अमरावती को। और दूसरे पे है झांसी। और 3 लाख से कम, तो 3 लाख से कम उसमें पहला स्थान किसको मिला है? तो वो मिला है साथियों देवास को। और दूसरा मिला है परवाणु। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट रहे। ये अगर पहला स्थान पूछे 10 लाख से अधिक आबादी वाला, तो वो है इंदौर। और 10 लाख से 3 लाख तक की आबादी वाले में पहला है अमरावती। और 3 लाख से कम आबादी के में पहला स्थान है देवास का साथियों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण। तो स्वच्छता सर्वेक्षण का ये 9वां संस्करण था, 2024-25 का है। इसको आयोजन, यानी इसका जो इसको जारी करता है कौन करता है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी थीम क्या थी साथियों? तो वो थीम थी कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें। तो इसमें जो है साथियों, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर 8वीं बार, यानी लगातार 8वीं बार इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। किसके साथ? स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के द्वारा। और स्वच्छ बड़ा सबसे शहर, मतलब 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला, तो सबसे स्वच्छ शहर कौन है 10 लाख से अधिक की जनसंख्या में? वो है साथियों अहमदाबाद। और सर्वश्रेष्ठ गंगानगर, तो अगर सर्वश्रेष्ठ गंगानगर पूछे तो वो है साथियों प्रयागराज। यानी सबसे स्वच्छ ओवरऑल पूछे भारत में तो वो है इंदौर, लगातार 8वीं बार। लेकिन पूछे कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला सबसे बड़ा शहर, यानी सबसे स्वच्छ शहर, उसमें सबसे बड़ा शहर कौन है? वो है अहमदाबाद। और सर्वश्रेष्ठ गंगानगर पूछे तो वो है प्रयागराज। और सब सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड, सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड कौन है? सिकंदराबाद है साथियों। और बिहार का सबसे स्वच्छ शहर पूछे तो बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? पटना। ओवरऑल रैंक कितनी है? 21 इसकी। लेकिन बिहार का सबसे, स्पेशली राज्य में बिहार का सबसे स्वच्छ शहर पटना है। और 2023 में जो बिहार का स्थान था वो 15वां था 27 राज्यों में। अब कितना हो गया? 21वां हो गया साथियों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। इसको कौन जारी करता है? तो साथियों राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 इसको जारी करता है नीति आयोग। जारी किया गया था 2 अप्रैल 2025 को। इसमें शीर्ष प्रदर्शनकर्ता जो राज्य है वो है साथियों उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़ और गोवा। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। अग्रणी राज्य पूछे तो अग्रणी राज्य है साथियों महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। और आकांक्षी जो जिले, आकांक्षी जो राज्य होते हैं, यानी सबसे खराब प्रदर्शन है, तो वो कौन है? पंजाब है, आंध्र प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। ये साथियों इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए आप इसको। तो शीर्ष प्रदर्शनकर्ता कौन है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा हैं। अग्रणी राज्य पूछे तो अग्रणी राज्य हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। और आकांक्षी जिले, आकांक्षी राज्य पूछे तो उसमें कौन है? पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये साथियों राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के अनुसार है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों
नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट, इसको तो आप 5 स्टार साथियों लगा ही लीजिए, क्योंकि इस 2025 में जो ये सूचकांक जारी किया गया है, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में पहली बार जारी किया गया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है और ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसे कब किया गया था? 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगरिया के द्वारा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 16वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं डॉक्टर अरविंद पनगरिया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं साथियों NK सिंह। ठीक, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। यहाँ से एक और क्वेश्चन मिल गया। तो ये नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट है। इसमें जो पहला स्थान मिला है वो मिला है साथियों उड़ीसा को। तो स्कोर कितना है? 67.8 स्कोर के साथ पहले स्थान पे है उड़ीसा, और दूसरे स्थान पे है छत्तीसगढ़, और तीसरे स्थान पे है गोवा। तो ये इम्पोर्टेंट है साथियों, ये पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों। बिहार का स्थान पूछे तो 7वां है, और उत्तर प्रदेश का भी 7वां साथियों, और मध्य प्रदेश का 9वां है साथियों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 जारी करता कौन है? तो जारी करता है साथियों UNDP। कब जारी की गई थी? 17 अक्टूबर 2024 को साथियों। और विश्व भर में लगभग कितने 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं, मतलब अत्यधिक गरीबी में रह रहे हैं साथियों। और पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक गरीब रहते हैं, यानी पूरी दुनिया में मिला के ओवरऑल कितने लगभग गरीब हैं? 23.4 करोड़, यानी 23.4 करोड़ गरीब रहते हैं, वो भी भारत में सबसे अधिक गरीब हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, जारी करता है UNDP। विश्व भर में लगभग कितने हैं? 1.1 बिलियन लोग गरीब हैं, और पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक गरीब रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें पहला जो स्थान मिला है वो मिला है केरल को 73.75 स्कोर के साथ। तो पहले स्थान पे है केरल, दूसरे स्थान पे है तमिलनाडु। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में पहले स्थान पे है केरल, और दूसरे स्थान पे है तमिलनाडु। और पूर्वोत्तर पहाड़ी जो राज्य हैं उनमें पहले स्थान में पूछे तो वो है साथियों नागालैंड। और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान पूछे तो वो कौन सा है? वो है साथियों जम्मू कश्मीर, और दूसरा है चंडीगढ़। बिहार का स्थान 21वां है। नेक्स्ट साथियों, चौथा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक। तो ये कब जारी किया गया था? 2023-24 के साथ ये रिपोर्ट है। 22 जुलाई 2024 को इसको जारी किया गया था। कौन जारी करता है? नीति आयोग। तो पहले स्थान पे कौन है? केरल और उत्तराखंड, दोनों एक साथ हैं। स्कोर कितना है इनका? 79 है। दूसरे पे है तमिलनाडु। यानी जो SDG जो रिपोर्ट है, यानी चौथी जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार पहले स्थान पे 2 राज्य हैं, केरल और उत्तराखंड, और दूसरे पे है तमिलनाडु। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो साथियों उसमें चंडीगढ़ पहले स्थान पे, दूसरे पे है जम्मू कश्मीर। यानी ये जो अपना राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका रिवर्स हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश उसमें जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ था, इसमें चंडीगढ़ और पहले पे है, दूसरे पे है जम्मू कश्मीर। सबसे अंतिम पे कौन है? वो है साथियों बिहार। स्वच्छता सर्वेक्षण 24 की रिपोर्ट आ चुकी है, तो 23 की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। तो साथियों किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, जुलाई 2023 में जारी किया गया था। सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं वो कहाँ हैं साथियों? वो बिहार में हैं, दूसरे पे हैं झारखंड पे, तीसरे पे है UP। तो सर्वाधिक जो गरीबी लोग रहते हैं राज्य में वो बिहार में रहते हैं, और सबसे कम गरीब रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? केरल में रहते हैं। अब ये साथियों पॉइंट हैं, वैसे इससे ज़्यादा तो पूछा नहीं है। चलो देख लेते हैं। 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कितने रहते हैं? 32.59% से 19.28% की गिरावट आई है। और शहरी क्षेत्रों में कितनी गिरावट आई है?
वो गरीबी में आई है साथियों 8.65 से घट के कितने हो गए 5.27। नेक्स्ट है कि 2015-16 से 2019-21 के बीच जो गरीबी की तीव्रता है वो 47% से घटकर कितनी हो गई है 44% हो गई है। यानी 2015 से 15-16 से 2019-21 के जो बीच में जो गरीबी की तीव्रता से गिरावट हुई है 47% से घटकर कितनी हो गई है 44% हो गई है। तो साथियों ये थी कुछ भारत सरकार की महत्वपूर्ण रिपोर्टें हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि साथियों आपका जो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका सब्सक्राइब करना और शेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है साथियों। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।